अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो बहुत ज़्यादा मंसूबे पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लान भी लोग बना रहे हैं और कोई कोशिश कर रहा है कि उसके प्लान किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए और इसके लिए वो मुख्तलिफ मंसूबे तैयार भी कर रहे हैं कि उनके प्लान जो है ना वो कामयाब हो जाए। और एक ही शख्स को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जितने भी गैर कानूनी काम है वो कर रहे हैं, जहाँ पे एक ही बंदे को निकालने के लिए जितने भी गैर कानूनी काम है वो सारे हो रहे हैं। शायद इससे पहले किसी भी मुल्क में ऐसा ना हुआ हो कि एक ही शख्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए इतने गैर कानूनी काम हो चुके हो। कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से सिस्टम से बाहर किया जाए और इसकी सियासत ख़त्म की जाए, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और होता है, इंसानों का प्लान कुछ और होता है। और यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब क्या कि उनके अपने ही सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, वो सियासत से माइनस हो रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने दोनों को आगाह कर दिया, यानी PTM और PTI दोनों को आगाह किया और ख़बरदार भी कर दिया कि उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी और आइंदा वक्त में जो है ना दोनों पार्टियों के लिए बहुत बुरी खबर होगी। एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्लान तैयार किए उसी के हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि नून लीग के इत्तेहादी जो कल जो जॉइंट सेक्शन में जो बिल पास हुआ है, नून लीग के इत्तेहादियों ने पहले तो इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए थे और फिर बाद में वो मान गए थे। चूँकि बिल मंजूर हो चुका है और ये अभी सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के पास जाएगा, वहाँ पे 10 दिन में अगर वो इसको अप्रूव करते हैं तो ठीक है, अगर अप्रूव नहीं करते फिर भी ये बिल जो है ना नाफिजुल अमल होगा, क्योंकि सदर साहब के पास इतने ज़्यादा पावर नहीं होते हैं। इनके जो पावर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड पावर उनके पास नहीं है। और ये भी ऑटोमेटिकली अगर 10 दिन में वो इसी के ऊपर साइन नहीं करते, अप्रूव नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आपको वो प्लान बताएंगे कि उनके क्या क्या प्लान थे। तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ने कसरत राय से पास किया है और शिकवार इसकी मंजूरी दी गई। शिकवार का मतलब है कि क्लाजेस बाई क्लाजेस जो है ना इसको मंजूर किया गया है। हुकूमत की जानिब से शिक 230 में तरमीम की गई है और शिक 230 के ज़िले शिक 1 और 2 में भी तरामीम की गई है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को कोई नया माहिदा तो नहीं कर सकेगी, लेकिन निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी माहिदों पर फैसलों पर भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। मतलब एक रास्ता तो रोका गया है, वो रास्ता क्या, कौन सा रास्ता रोका गया है? जो लॉन्ग प्लान था नवाज शरीफ साहब का, उसी के ऊपर आपके साथ भी गुफ्तगू करेंगे कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान था, उन्होंने वो क्या कहना चाह रहे थे, उसी के ऊपर मैं आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन इससे पहले इसी तरमीम को आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। तरमीम के तहत निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों के मुताबिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक साहब ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को शिक 230 लाने पर एतराज़ था। वो कहते हैं कि ये इनकी गलत फहमी थी कि इस शिक्स के ज़रिए निगरान हुकूमत को इख्तियार देने का मकसद और इसको तवील मुद्दत तक चलाना है। उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मेरे पास आए जिनको तशवीश थी कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे और माहिदों पर अमल दरामद कैसा होगा। ये यहाँ पे सवालिया निशान जो है मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी उठ रहा है और वो जो ताकतवर हल्क है उनके ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 75 सालों में हम देख चुके हैं कि काफ़ी दफ़ा निगरान हुकूमत आई है और उन्होंने सिस्टम चलाया। तो अगर इस दफ़ा क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके लिए आप पूरा सिस्टम भी तब्दील कर रहे हैं, तरमीम भी कर रहे हैं और साथ साथ कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये आप देख लें, आप खुद बहुत समझदार लोग, आप इसी के ऊपर बात कर सकते हैं। जो बहुत बड़ा प्लान था किस्सा नवाज शरीफ साहब का और ज़रदारी साहब का, वो प्लान कुछ इस तरह का था कि वो इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे थे। इसहाक डार साहब नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म होते होंगे पाकिस्तान के, उनका जो प्लान था कि इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर के उमूर के ऊपर जो है ना अपने खिदमात सर अंजाम देंगे। तो फिर ज़रूरत क्या है, फिर आप इलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर आपका ये ख्याल है कि बस इसी सिस्टम को चलना चाहिए तो निगरान हुकूमत की ज़रूरत भी नहीं है, फिर इसी सिस्टम को आगे आप प्रोलॉन्ग कर लें, इसी सिस्टम को आगे लेकर जाएँ। क्या शहबाज शरीफ की जगह अगर इसहाक डार साहब हो जाए तो क्या कौन सी जो है ना वो क़यामत आ जाएगी, या वो क्या मुल्क का जो है ना वो पलट देंगे? वो सारे तो आप देख चुके हैं। लेकिन हामिद मीर साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान के और वो पाकिस्तान की सियासत को भी बहुत करीब से देख चुके हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन को आगे करना या इलेक्शन को
डिले करना ये किसका मकसद है। उन्होंने डायरेक्ट किसी के ऊपर तो बात नहीं की और न ताकतवर हलकों के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन डिले का मुतालबा जो है ना वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन करेंगे। क्यों ये दोनों पार्टी कर रहे हैं? क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहते हैं कि वो पंजाब में अपने जड़ों को मजबूत करे और पंजाब में वो ताकतवर बन जाए, उसी के बाद इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आपके इल्म में भी है कि वो चाहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब जो अपनी जड़ें मजबूत कर ले, इमरान खान साहब के जो इतने भी लोगों के साथ कनेक्शन है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये आपके ख्याल में आपने देखा भी है कि किसने इन दो पार्टियों को ओरिजिनेट किया और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किन के फ़ोन पे ये ओरिजिनेट हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से वो आप ले सकते हैं कि ये किसका सोच है और कौन चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो। हारून रशीद साहब ने पूरा मंसूबा भी जो है ना एक्सपोज किया और उन्होंने जो एक आइडियल सिचुएशन बताई, वो आइडियल सिचुएशन क्या थी। उन्होंने कहा कि दुबई में ये प्लान तैयार हुआ है कि नवाज शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से कोई भी एक बंदा अगर इलेक्शन जीत जाता है या एक सीट किसी की ज़्यादा हो तो वो दूसरे को सपोर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब का एक सीट ज़्यादा है तो जरदारी साहब उनको सपोर्ट करेंगे और उनको हुकूमत करने देंगे और वो हुकूमत बनाएंगे और उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब जीत जाते हैं तो जरदारी साहब करेंगे, जरदारी साहब जीतते हैं तो नवाज शरीफ साहब उनके साथ ऐसे ही करेंगे। लेकिन दूसरा प्लान जो नवाज शरीफ साहब का था, नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान था, वो क्या चाह रहे थे? नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन इसी के साथ इनका प्लान ये था कि शहबाज शरीफ साहब को वो दोबारा पंजाब में नहीं लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को वो विफाक में काफ़ी अच्छी जगह पर रखेंगे, अच्छी पोजीशन पर रखेंगे या इनको 3-4 वजारतें देंगे, तो ये इनका प्लान था। और मरियम नवाज साहिबा जो है ना पंजाब की वज़ीर आला होंगी, यानी पंजाब का जो कलमदान है वो मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला का जो कलमदान है वो ना मरियम नवाज साहिबा चलाएंगे और मरियम नवाज साहिबा इसी के ऊपर रोल करेंगी। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का जो बेटा है उसको वो हमजा शहबाज शरीफ साहब उनको वो साइड पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में उनके हालात आप देख चुके हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज साहिबा को बाहर रखा गया है। फिर सिंध के अंदर वो चाह रहे थे कि सिंध के अंदर जो है ना मेजॉरिटी पे वैसे भी पीपल पार्टी है, तो सिंध के अंदर अगर पीपल पार्टी की हुकूमत को नवाज शरीफ साहब को कोई इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कोलिजन हुकूमत लाना चाहते थे कि वहाँ पे जो ना मुख्तलिफ पार्टियों का एक मिक्स अचार हो, वहाँ पे जो वो चाहते जिस तरह वो पहले चाह रहे थे तो वो सारे कुछ कर सकते हो। तो ये पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह पुख्तनों का खून तो वैसे भी सस्ता है, तो उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है। बलूचिस्तान के अंदर आपके इल्म में है कि वो तो और कोई अपने मर्ज़ी के हिसाब से बलूचिस्तान की को एडजस्ट कर सकते और अरेंज कर सकते, तो वो तो बहुत आसानी से वहाँ पे अरेंज हो सकता था। फिर जरदारी साहब ने बहुत मज़े का जो ना प्लान बनाया था। जरदारी साहब ने प्लान ये बनाया था कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। वो जितना भी कोशिश है वो कोशिश कर रहे थे। बिलावल साहब को उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका चले जाए और उनके कदमों में आप लेटे रहे, वो जो कहते हैं आप वो करते रहे और पाकिस्तान मेरे ऊपर छोड़े, पाकिस्तान में पूरे जो मामला है उसको मैं अपनी मर्ज़ी से जो है उसको एडजस्ट करूँगा और पूरे मामला में ख़ुद संभाल लूँगा। उनका ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो नोट चला लेंगे जिस तरह वो चला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में उन्होंने चलाए थे। उनका ये भी ख्याल था कि साउथ पंजाब यानी इसराइल की बेल्ट में वो भी नोटों का पेश करेंगे और वहाँ पे नोट चलाएंगे। लेकिन उनको क्या इल्म था कि IPP, PTIP और बाप पार्टी जो ना इनके रास्ते में आएंगे, इनके आड़े आएंगे। तो IPP ने पंजाब में उनको जो है ना बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। PTIP ने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में, और बाप पार्टी जो लोग शुरू में उनके पास आ चुके थे लेकिन वो भी वापस इनसे जा चुके हैं। पंजाब में भी हमने देखा था कि मोहसिन नकवी को वो अपने बेटे कहते थे, लेकिन मोहसिन नकवी के होते हुए भी उनके बैनर उतारे गए थे। फिर उन्होंने उनको दुबई बुलाया और वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन की कि आखिर आपके होते हुए ये क्या कुछ मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने वहाँ पे इसको बहुत तरीके से समझाया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब का भी इतना ज़्यादा एतमाद नहीं है, वो इसी के ऊपर एतमाद नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब को भी एक चस्का जो है ना वो चल चुका है PM शिप का, तो वो शायद जो है ना शहबाज शरीफ साहब उनके साथ भी हाथ करें और नवाज शरीफ साहब को सिस्टम से वो बाहर कर दे। तो वो शहबाज शरीफ साहब को वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना अब कोशिश कर रहे हैं, शायद वो अपना भी प्लान तैयार कर रहा हो और नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब को भी ये शक है। तो आज तक जितने भी न्यूज़ थे वो मैंने आपके सामने रख के कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के सामने लाया जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।